नमस्कार। शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग को शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइट वाइब्रेंट इन एवरी atom, ओ हिडन Oh, लाइट शाइनिंग इन एवरी creature, ओ हिडन love embracing all in oneness, goodness. may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. शांति। आप सबका स्वागत है। आज के जो टॉपिक है वो है नोइंग द सेल्फ, आत्म अनुभूति। और हमारे स्पीकर हैं नेशनल लेक्चरर ब्रदर एस के पांडे जी, जो कि नेशनल लेक्चरर हैं और सेक्रेटरी हैं यूपी यूके फेडरेशन के। और आप सब तो जानते हैं उनके बारे में, हमारे शंकर लॉज में आते रहते हैं और बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक ले चुके हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर पांडे जी से कि आप अपना लेक्चर को स्टार्ट करें। पांडे जी। धन्यवाद राजीव जी। पुनः एक अवसर प्रदान किया आप लोगों ने, और बहुत जाने माने और हमारे अपने सब चेहरे यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी का सादर अभिवादन करता हूँ, सप्रेम अभिवादन करता हूँ। और जैसा कि आज का सब्जेक्ट जो है, खुद को जानना, नोइंग द सेल्फ, और ये एक तरह से अभी हमारे अपने बहुत सारे साथी इसके कन्फ्यूजन में भी रहते हैं, आत्म और अनात्म के। और जब सेल्फ रियलाइजेशन की या आत्म अनुभूति की बात आती है तो लगता है कि जैसे क्या अनुभव करें, किस चीज़ का अनुभव करना है, किस बात का अनुभव करना है। और जब हम आध्यात्मिक में उसमें जाते हैं और दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ज़्यादातर मामलों में सेल्फ रियलाइजेशन से आत्मा को रियलाइज करने का अर्थों में लिया जाता है। लेकिन सीधे आत्मा कैसे, हम उसे जानते नहीं हैं और कोई हमारा उससे संपर्क नहीं है। वो हमारे शरीरों के माध्यम से काम कर रही है, ये तो एक अलग बात है। तो इसलिए एक सीधी सी बात है कि जब भी कभी ये मसला, ये मामला सामने आता है, ये विषय सामने आता है, स्व अनुभूति का या आत्म साक्षात्कार का या आत्मबोध का, स्वबोध का, खुद को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं। और सच पूछे तो यही अर्थ है। लेकिन हमें याद आता है कि बचपन में हम लोग एक बचपन में खेल खेला करते थे। और बच्चों का खेल आपस में ये होता था कि तुम हमें छुओ। तो जब हमें छुओ में जब कोई मुझे स्पर्श करता था या आपको स्पर्श करता था तो हाथों को छूता था, तो हम कहते थे कि ये तो मेरा हाथ है। और जब वो और जगह स्पर्श करता था तो हम कहते थे ये तो मेरा सिर है, ये मेरा पैर है, ये मेरा पेट है, ये मेरी पीठ है। तो ये हम लोग उस समय ये खेल खेलते थे और कहते थे कि ये मैं नहीं हूँ। अब उसका देखिए कितना खेल तो था वो, और हम उस समय ये बोलते थे, लेकिन कहाँ समझते थे कि यदि हम, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी पीठ है, तो मैं कहाँ हूँ। तो थियोसॉफी बड़े स्पष्ट तौर पर, और गीता भी कहती है, थियोसॉफी में भी है कि वास्तव में जो वास्तविक मनुष्य है वो तो जीव है। जीव माने मोनाड है, जीवात्मा है, और वो अमर है। और वो चूंकि नॉन टेंजिबल है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मन को तो संबल चाहिए, आधार चाहिए, कोई रूप चाहिए, कोई रेखा रूप रेखा चाहिए। तो वो उन चीज़ों को तो मन पकड़ता है। लेकिन हम आंखें बंद करके रियलाइज करना चाहे उस लेवल पर, तो शायद ये अभी संभव नहीं है। हो सकता है कभी वो अवसर आएगा। और जैसा कि इस कल्प का, यानी कि जो ये चल रहा है विकास का क्रम, जो चौथे राउंड में है हम लोग, तो
तो आगे छठे सातवें तक, छठे तक ही हो जाएगा, क्योंकि मैडम ब्लाउस्की भगवान बुद्ध को छठा राउंडर कहती हैं और प्लेटो को फिफ्थ राउंडर कहती हैं। तो इसका मतलब ये रियलाइजेशन फिफ्थ राउंड से शुरू हो जाता है और सिक्स राउंड में और गहरा होता है, और सेवेंथ में फिर कितना गहरा होता होगा हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, शब्दों में उस चीज़ों को ला सकते हैं, लेकिन उसे अनुभव करना फिलहाल बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए कि कितनी तरीके से, इसलिए ब्लाउस्की ने कहा कि ये ऑकल्ट साइंस है, आत्मविद्या है। और यहाँ आत्म जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि आत्म में सब कुछ जुड़ा हुआ है, जो हम देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस भौतिक शरीर से चलना होगा आगे। हम आए थे अंदर से, भीतर से बाहर की ओर, और अब उसको समझने के लिए हमको बाहर से भीतर की ओर चलना पड़ेगा। तो हमारा रास्ता जो होगा, हमारी जो यात्रा होगी, वो यहाँ से चलेगी जहाँ पे हम खड़े हैं। ये नहीं होगा कि हम अभी एकदम से कहीं से उठा करके कोई उछाल, इसलिए विकास के जो सीढ़ियाँ हैं, जो स्टेप्स हैं, जो सोपान है, जहाँ खड़े हैं, जिस स्टेप पर खड़े हैं, उसी स्टेप से हमें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले आता है, तो क्या होता है, कैसे करें इसको? कुछ चीज़ें हैं बार-बार रिपीट होती हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि एक स्वभाव है हमारा, बहुत सारी चीज़ों को हम लगातार सुनते हैं और फिर हम विस्मरण हो जाता है, विस्मृत हो जाते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो वो बार-बार हमें होना चाहिए, वो जानकारी हमारे सामने होने चाहिए। इसलिए हम आत्मविद्या, ऑकल्ट साइंस के हिसाब से हम चलेंगे, नीचे से चलेंगे, बाहर से चलेंगे, भीतर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें जाननी है, किस-किस चीज़ों को रियलाइज़ करना है, और यही रियलाइज़ेशन हमें जो है, हर उस जगह पर ले जाएगा एक दिन, जहाँ जिसको वास्तविकता में सेल्फ रियलाइज़ेशन कहा जाता है। तो आज हमारे अपने जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, चाहे भौतिक रूप से देखें, चाहे भावनात्मक रूप से देखें, चाहे विचारात्मक रूप से देखें, वो बीते हुए कल का परिणाम है। तो ये बात बार-बार रिपीट होती है और हम लोग जानते हैं। तो और आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल का परिणाम होगा। तो ये बातें नोट करने की हैं, समझने की हैं कि आज जो है वो कल का परिणाम है, और आज जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कल परिणाम लाने वाला है। तो हम कहाँ पर हैं? तो हम देखें कि कल, आज और कल समय के 3 आयाम हैं, और इन्हीं 3 आयामों, इस आयाम की धारा में हमारा जीवन धीरे-धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। भूत में रहते हैं और फिर उसके नाते भविष्य में रहते हैं, और बीच में एक आज भी है, वर्तमान भी है, जो हमें अनुभव पर नहीं आता है, लेकिन है वो, उसका अस्तित्व है। तो कल जो कुछ भी घटा था या जो कुछ भी हमने किया था, वो सब हमारे मन में संग्रहित है, कहीं न कहीं स्टोर्ड है वो। आदि युग से लेकर वर्तमान क्षण तक का एक-एक पल मन के संग्रहालय में संरक्षित है। जब से हम चले थे और तब से आज तक सब कुछ वहाँ संग्रहित है। यदि हम उसे, उसी के परिणाम हैं हम आज यहाँ पर, वहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं, और जो कुछ भी, जो परिस्थितियाँ, जो भी धन, वैभव, जैसी भी स्थिति परिस्थिति है, चाहे वो संपदा के रूप में हो, चाहे किसी भी तरह के रूप में हो, घर हो, मकान हो, जो भी होगा, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सगे-संबंधी हैं, सब कल का परिणाम हैं, ये हमें समझना होगा। तो संसार के बहुत से लोग लेकिन इस मान्यता के पक्ष में नहीं रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तो बहुत दुनिया में तमाम ऐसे संप्रदाय हैं, लोग हैं, जो इसमें विश्वास नहीं करते। तो उनके लिए कल का से कल किया हुआ कोई बात हमें आज परिणाम लेकर आएगी, ऐसा वो नहीं समझते हैं। ऐसे लोग लेकिन इस बात का समुचित उत्तर भी नहीं दे पाते कि मनुष्य की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न क्यों हैं? यदि हम उनसे पूछें, तो हमने पूछा भी है कई जगह पर, जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते पुनर्जन्म पर, तो समुचित उत्तर
शायद नहीं दे पाते हैं। और अगर आपने मैडम एनी बेसेंट का अगर बायोग्राफी पढ़ी हो, जो उन्होंने खुद लिखी है, वो जब तक वहाँ थी लंदन में, जो उनकी अपनी लिखी हुई बायोग्राफी है, बाकी तो उनकी कई बायोग्राफीज़ हैं, लेकिन वो उन्होंने स्वयं शायद वहीं तक लिखा था, मुझे जहाँ तक मालूम है। तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है, वही बात उन्होंने अपने हस्बैंड जो पादरी थे, हस्बैंड उनके, उनसे पूछा था। क्योंकि उनकी बेटी पैदा होते ही बीमार रहने लगी थी और कई वर्षों तक वो परेशान रही थी, तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने पूछा कि हमारी ये दुःख क्यों आते हैं जीवन में? तो उनके पादरी हस्बैंड ने, बिशप ने कहा कि पाप करने के नाते ये हमारे जीवन में दुःख आता है। तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने जो पैदा हुई है अभी, क्योंकि देखिए पुनर्जन्म का कांसेप्ट है नहीं, तो हम जन्म से पैदा जब हुआ है कोई भी बच्चा, वहीं से उसके जीवन को जोड़ रहे हैं, पीछे से हम कुछ ले नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि इसने कौन-सा पाप किया है जो ये दुःख भोग रही है। तो ये जवाब नहीं मिलता है। परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न क्यों हैं? क्यों कोई दरिद्र है? क्यों कोई संपन्न है? और क्यों संपन्न होते हुए भी एक व्यक्ति दुखमय जीवन जीता है, पीड़ा में जीता है? और क्यों एक व्यक्ति संपन्न न होते हुए भी संतुष्टि पूर्ण सुखमय जीवन जीता है? तो यदि पाप दुःख का कारण है, तो एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, भयानक पीड़ा और बीमारियों से क्यों ग्रस्त हो जाता है? अगर पुनर्जन्म नहीं है, तो ऐसे बच्चे ने पाप कब किया था, जो जन्मते ही कष्ट भोग रहा है? तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे भविष्य में हम सब नहीं होंगे। ये चैप्टर 2 का है, आप देख सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा यानी मनुष्य, यानी हम आप पुराने शरीर को त्याग कर दूसरा नया शरीर धारण करते हैं। ये भी चैप्टर 2 का है। ये वचन इस बात की पुष्टि करते हैं कि वास्तविक मनुष्य जीवात्मा है, जो न कभी मरता है, न जन्म लेता है। वो नया शरीर धारण करना और पुराने शरीर का त्याग करना ही जन्म और मृत्यु है, जिसे हम जानते हैं, जिस मृत्यु को हम सभी लोग जानते हैं। प्रत्येक जन्म में इन्हीं शरीरों के क्रियाकलाप कर्म भोग का निर्धारण करते हैं। इन्हीं शरीरों के क्रियाकलाप, यानी कि कितने वस्त्र धारण किए हैं। वैसे तो 3 वस्त्रों से हम बहुत ज़्यादा परिचित हैं, क्योंकि हमें ये हर जन्म में नए मिलते हैं बार बदल करके। एक भौतिक शरीर है, और कामना शरीर है, वासना शरीर, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी। तो आप देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें ही हमारे मूल रूप से हमारे कर्मों का निर्माण करती हैं, और इन्हीं के क्रियाकलाप जो है हमें कर्म भोग का निर्धारण करते हैं। और प्रत्येक जन्म के अनुभव मन की कोठरी में जमा होते चले जाते हैं। इसलिए मन बीता हुआ कल है, इसलिए मन भूत है, और भूत बड़ा डरावना होता है। इन्हीं बीते क्षणों के आधार पर मन आने वाले कल का सपना बुनता है, और इस मन में जिस प्रकृति या स्वभाव के तत्व जमा है, मन उन्हीं उन्हीं बातों में विचरण करता है। आप सब लोग बैठते होंगे ध्यान में, तो इसको खूब अच्छी तरह से देखते होंगे, और यही एक बात अच्छी तरह से समझने की भी है। और यही एक बात समझने के लिए भगवान बुद्ध हैं, जब भी कोई नया व्यक्ति उनके सामने जाता था और उनसे पूछता था कि हम क्या करें, कैसे क्या करें, तो बैठा देते थे और ध्यान कराने के लिए, और इन्हीं बातों पर ले जाते थे कि ये देखो क्या चीज़ें हैं और इन्हें समझो अच्छी तरह से। तो आप सोचिए कि जो खुद एनलाइटेंड था और जिसने बोधि प्राप्त कर ली थी, वो एक सामान्य व्यक्ति को जो है वहीं से शुरू कराता था और स्वयं को जानने के लिए।
ये बड़ा टेढ़ा मामला। तो बीता कल मनुष्य पर अपना आधिपत्य जमा कर रखता है और साधारण मनुष्य के लिए उसकी दास्ता से मुक्ति पाना असंभव है, मुक्त हो पाना असंभव है। अब समझ लीजिए कि हम अपने मन की दास्ता में इतने विवश होकर के उसमें फंसे रहते हैं कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। आप देखिए साइकियाट्रिस्ट में या जो लोग कुछ हमारे बीच में हमारे बंधु या बहनें हैं, भाई हैं, ये का प्रैक्टिस होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं। उसमें मन के 32 स्टेट ऊपर उनका काम होता है। तो आप सोचिए कि उसमें एक आता है कि एक पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे मन में एक विचार है जो है मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बड़ी पीड़ा देता है और वो जैसे चक्र चलता है वैसे ही चलता रहता है, मुझे कभी मुक्त ही नहीं होने देता। तो जरा अंदाजा लगाइए कि कितने शक्तिशाली हैं ये विचार जो हमको पकड़ के रखते हैं और हमें इनसे निकलने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, विचारों का दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय है ध्यान के प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। और यही बात भगवान कृष्ण ने भी कही है। तो इसलिए अपना प्रारब्ध मानकर मन के हाथों स्वयं को सौंप देने पर विवश हो जाता है, क्योंकि वो मन की दास्ता से निकल नहीं पाता है। मनुष्य जैसा जैसा मन निर्देश देता है, मनुष्य वैसा सोचता है, वैसे ही करता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, स्थान के साथ अपना संबंध बनाता है, रखता है। और ये इतना अस्थिर है कि अर्जुन जैसे पराक्रमी को भी चंचलम ही मनः कृष्ण कह के मन के आगे अपनी व्यवस्था को व्यक्त करना पड़ा था। तो और इसीलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहता है, एक ही बात कही, एक ही लाइन पकड़ करके अगर हम चलें अपने जीवन में तो बड़ा कल्याण हम लोगों का हो जाएगा। उन्होंने तो कहा, अर्जुन ऐसा जो पराक्रमी था, लेकिन वो कह क्या रहे, बड़े आसान शब्दों में कह रहे हैं, अभ्यासे न तू कौन्ते या वैरागे न च गृह्यते। हमको लगता है कि ये बड़ा सरल सा चीज है, ये कहाँ हमें आध्यात्मिक दिशा में ले जाएगा। लेकिन अगर सच पूछो जीवन के निचोड़ में, तो अभ्यासे न तू कौन्ते या वैरागे न च गृह्यते। वैराग्य जो है पहला सोपान है अध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। तो धर्मशास्त्र कर्म के 3 वर्ग मानते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। आप सभी विद्वान हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। तमाम जन्मों में अर्जित किए गए विचार, संस्कार, पाप, पुण्य, परंपराएं, ये परंपराएं ध्यान दीजिएगा, ये आसान नहीं है, बहुत ही सख्त है, बड़ी कठिन है इनको परंपराओं से बाहर निकलना। मान्यताएं संचित कर्मों की श्रेणी में आते हैं। उनमें से जितना अंश किसी एक जन्म में मनुष्य को भोग के लिए दिया जाता है, वही प्रारब्ध कहलाता है। और वर्तमान में जो भी कर्म हमारे द्वारा किया जाता है, वो क्रियमाण कर्म है, जो अंतःकरण में संग्रहित होकर संचित कर्मों के विशाल ढेर में शामिल हो जाता है और जो पुनः किसी जन्म में प्रारब्ध बनकर आता है। जब हम देखते हैं कि प्रारब्ध बरबस हमसे वो भी कार्य करा लेता है जिसे हम प्रायः नहीं करना चाहते, तो हमें इस बात का आभास हो जाना चाहिए कि हमारे ही द्वारा संचित संस्कार कितने शक्तिशाली हैं। ये समझने की कोशिश करना है, सजग रहना है, अवेयर रहना है अपने जीवन को। ये है रियलाइजेशन। और ये नहीं है कि आंखें बंद करेंगे तो आत्मा दिखाई पड़ जाएगी और वो अंगूठे जैसी है और वो ऐसी है और सितारे जैसी है, वो ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला है। और ये करेंगे अगर इस तरह से हम मन को, विचारों को ले जाएंगे तो एकाकृत बन जाएगी, एस्टल पर वो दिखाई पड़ेगी और कोई खास बात नहीं है। आत्मा उत्मा दिखने वाली नहीं है, कोई दिखने जैसी चीज है भी नहीं। अगर दिखने वाली चीज होती तो हम अपनी इंद्रियों से उसको पकड़ भी सकते होते। तो आपको हमें ये देखना है कि यदि हम इन चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं, मुक्त जीवन जी नहीं पा रहे हैं, तो ये संस्कार जो हमने पूर्व जन्मों में अर्जित किए थे वो कितने शक्तिशाली हैं। ये है सेल्फ रियलाइजेशन, ये है जानना इन चीजों को।
ये एहसास होना कि मन हमसे वो कार्य भी करा लेता है जिसे हम करना नहीं चाहते, ये विवेक के जागरण का आरंभ है। ये विवेक जागृत है कि नहीं है, इसको देखना है, ये रियलाइज करना है। बाकी रियलाइजेशन होगा, कब होगा, वो एक अलग बात है। अन्यथा तो मनुष्य इसी मन के साथ डूबता उतराता रहता है और इस बात की भनक तक नहीं होती, इसके अलावा जीवन का कोई और भी स्वरूप या अर्थ हो सकता है। ये अभी सामान्य जीवन में तो है ही, सामान्य लोगों के साथ तो ऐसा है ही, उन्हें पता ही नहीं कि इसके अलावा कोई और सोच होगी, कोई और जीवन होगा। और मनुष्य के जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में उसके शरीरों का निर्माण प्रारब्ध के तत्वों से ही होता है और उसका भौतिक शरीर, कामना शरीर, मनस शरीर इन्हीं तत्वों से निर्मित होते हैं, जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव उसके इस जीवन पर पड़ता है। और चूंकि उसके तीनों शरीरों की जो संचित कर्म के झीने चादर से संचित कर्मों के तारों से बीनी गई होती है, इसलिए मनुष्य इनके प्रभाव में कार्य करने को बाध्य होता है। इसीलिए साधारण मनुष्य के लिए दुनिया को देखने के लिए तीन झरोखे हैं, तीन अपर्चर हैं, जिनके माध्यम से हम संसार को, खुद को, सबको देख सकते हैं। तो एक झरोखा है शरीर का, ये भौतिक शरीर, दूसरा है भावनाओं का और तीसरा है मन का। तो शरीर के झरोखे से वो अपने शरीर को देखता है, दूसरों से तुलना करता है, फिर जीवन भर अपनी देह को सजाने संवारने में लगा रहता है और दर्पण में खुद को देखकर आत्ममुग्ध होता रहता है। और वृद्धावस्था जब दस्तक देती है तो उसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता। शरीर को असहाय होता देखकर हम घोर पीड़ा में डूबते चले जाते हैं और जब हम भावनाओं के झरोखे से देखते हैं तो सामान्य संबंध हमारे सामने होते हैं। मोह के संबंध होते हैं, राग के हैं, भय के हैं, ईर्ष्या के हैं, द्वेष के हैं, अहंकार के हैं, पद प्रतिष्ठा के हैं, यश अपयश के हैं। ये सारे सब संबंध हमको दिखाई पड़ते हैं। ये दिखना चाहिए, नहीं देख पा रहे हैं तो अभी बहुत नीचे के पायदान पर खड़े हैं। इन्हें देखना ही चाहिए। कई बार होता है कि हम ये चीज़ें बोलते रहते हैं, तमाम हमारे स्पीकर्स हैं, बोलते रहते हैं, सब अच्छी-अच्छी बातें और ठीक विपरीत में वही काम करते रहते हैं। वो रियलाइज़ नहीं हो पाता है हमें। ये सबसे ज़रूरी है कि जो बोले, वो उसको रियलाइज़ भी करे। और तीसरा झरोखा मन का है। मन के झरोखे में क्या-क्या चीज़ें, स्मृतियाँ हैं, मान्यताएँ हैं, परंपराएँ हैं, धर्म और अधर्म के विचार हैं और इन्हीं के रंगों में रंगा हमें अपना संसार दिखाई पड़ता है। रंग चमकीले हैं या काले हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम व्यक्ति ने पूर्व में कैसा जीवन जिया है और हमारी तृष्णाएँ, हमारी अपेक्षाएँ, हमारे भविष्य के जीवन की दिशा तय करती हैं। अपेक्षाएँ, तृष्णाएँ। भगवान बुद्ध ने 12 स्टेप्स बताए उन चीज़ों के कि कैसे एक से दूसरी पैदा होती है तुरंत। अभिज्ञा पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, एक दूसरे से पैदा हो रहा है। एक आया और दूसरा पैदा हुआ। तो तृष्णा क्या करती? उन्होंने कहा कि कुछ भी करते रहो और तृष्णा को यदि आपने मान्यता दे दी और तृष्णा पैदा हो गई और मरने से पहले वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उस तृष्णा को पूरा करने के लिए फिर से आना पड़ेगा और वो तृष्णा हमारी सारी चीज़ों का सारा जैसे साजो सामान होते हैं हमारे, वो तैयार कर देगी अगले जन्म के। तो इसीलिए वो दिशा तय करती हैं ये अपेक्षाएँ भविष्य का जीवन का। हम कह सकते हैं कि यदि हमारा जीवन सतत चला आ रहा है, तो हमें पूर्व की बातों का स्मरण क्यों नहीं होता? कई लोग पूछते हैं। स्मरण नहीं रहता ये अलग बात है, पर उन्हें स्मृति में लाना असंभव भी नहीं है। एक योगी के लिए, एक ध्यानी के लिए सब कुछ संभव है, पर एक साधारण मनुष्य को यदि वो सब कुछ याद आ जाए, जो उसने अनेक जन्मों में किया है, या वो स्पष्ट रूप से सब कुछ देख सके जैसी उसकी परिस्थितियाँ थी, या उसके साथ जैसी घटनाएँ घटी थी, तो शायद हमारा जीना भी
दूभर हो जाएगा, असंभव हो जाएगा हमारे लिए। इतनी क्रूरता या भयानकता देखकर अच्छी दिशा में जाने का शायद ही कोई प्रयास कर सके, और अगर हम अपने आदिम काल में चले जाएँगे, तो हमसे भी जो-जो बातें हुई होंगी, जो कर्म हुए होंगे, तो देख कर के तो हम खुद ही विचलित हो जाएँगे, जिसका परिणाम आज या कल या आ चुका होगा या आने वाला होगा। तो इसलिए विस्मरण प्रकृति का एक वरदान है। एक जन्म की घटनाओं को मनुष्य याद कर व्यग्र होता है, बेचैन होता है, तड़पता है। यदि हमारे पीछे कोई घटनाएँ घटी हैं, कैसी भी हो, यदि वो हमें पीड़ा देने वाली हैं, तो आप ज़रा याद करके देखिए, क्या आप उसी पीड़ा में रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते। तो एक वरदान है ये विस्मरण जो है होना प्रकृति का। और जब ऐसी पीड़ा बार-बार आती है तो हमारी नसें फटती हैं, हम चाहकर भी उसे नहीं भुला पाते, किसी का अपमान नहीं भुला पाते, किसी से बदले की भावना को नहीं भुला पाते, पर समय की गहराई में सब कुछ धीरे-धीरे डूबता चला जाता है, खत्म नहीं होता है, डूबता चला जाता है, विस्मरण होता जाता है। तो साधारणतया दिन की भी बातें रात होने तक हम याद नहीं रख पाते, और प्रातः रात्रि विश्राम के बाद पुनः एक नई ऊर्जा का संचार जो कर देती है, और मनुष्य फिर अपने काम पर लग जाता है। पर दिन की बातों को यदि हम याद करना चाहें तो कर सकते हैं, और मृत्यु के बाद मनुष्य एक लंबे अंतराल बाद वापस नया शरीर, नई ऊर्जा लेकर लौटता है, और पूर्व घटनाओं की स्मृति भले ना हो, पर उनका सार तत्व हमारे जीवन के दिशा निर्देश का कारण अवश्य बन जाता है। यदि ऐसा है तो क्या मनुष्य अपनी इच्छानुसार अपने जीवन को दिशा देने में स्वतंत्र नहीं है? दिस हैज़ टू बी रियलाइज्ड। वो छोड़िए सेल्फ रियलाइजेशन में आत्मा को देखने की बात, आत्मा को अनुभव करने के बाद जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो हम इन्हीं चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को देख नहीं पा रहे हैं। हम उसे जस्टिफाई कर देते हैं, किसी से बदला लेने की बात उठती है, किसी से घृणा की बात उठती है, किसी से वैमनस्य की बात होती है, तो उसे जस्टिफाई कर देते हैं। हम उसे देखते नहीं हैं, इसे देखना है। दिस इज़ द रियलाइज़ेशन, यही सेल्फ है, क्योंकि हमने इससे अपने आप को तादात्म्य कर रखा है, आइडेंटिफ़ाई करके रखा है, अपनी भावनाओं से, अपने शरीर से, अपने विचारों से, अपनी परंपराओं से। हमने अपने आप को जोड़ रखा है, जो दुःख देती रहती हैं। तो ये जानना है कि क्या हम इसी तरह से चलते चले जाएँगे सभी जन्मों में? क्या हम अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए स्वतंत्र नहीं है? ये रियलाइज़ करना है कि हैं तो कैसे हैं? कैसे हम मुक्त हों इनसे, और किस तरह से हम अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकने में समर्थ हो जाएँ? क्या हम प्रारब्ध की कठपुतली बनकर पुनः-पुनः जीवन के दुष्चक्र में फँसे रहेंगे? शायद ऐसा नहीं है। ये थियोसॉफ़ी कह रही है, और आध्यात्मिक जो दर्शन है, जो अच्छे, वो सब कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? और क्या है? बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं। निरीह जीवों को क्रूर मृत्यु बाँटने वाला भी अपनी मृत्यु देखकर सामने काँप उठता है। जो लोग हत्याएँ करते हैं, जो हिंसा में लगे रहते हैं, उन्हें देखो कि जब अपनी मृत्यु सामने आती है, तो वो भी काँप उठते हैं। और अभी बहुत निकट ही पीछे एक घटना ऐसी घटी है, तो जीवन के लिए भीख माँगता है, फिर वो गिड़गिड़ाता है, और जानबूझकर पाप और दुष्कर्म करने वाला भी अनजाने पुण्य कर्म कर ही जाता है, जो बाद में उसकी रक्षा का काम करता है। बहुत से लोग करते हैं, आप देखें कि तमाम क्रूर और हिंसक और इस तरह के कहीं न कहीं किसी जीव से, किसी पशु-पक्षी से प्यार करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं। दोनों चीज़ें, दोनों पक्ष एक साथ चलते रहते हैं, और पुण्य कर्म ही हमारी रक्षा का काम करता है। और गुह्य विज्ञान कहता है कि एक क्रूर पापी व्यक्ति जब मरता है, तो दूसरे लोक में पहुंचकर अंधेरी कोठरी में कैद हो जाता है। बार-बार इसको सोचना है।
या फिर उसके ईर्ष्या द्वेष के पाप कर्म उसे दहकती आग में जलाते हैं, वो इनके घेरे में इस तरह बंद हो जाता है कि वो घुटन और जलन महसूस करता है। पर उसके द्वारा किया गया एक छोटा सा भी पुण्य कर्म उसके लिए एक खिड़की बनकर प्रकट होता है, जो घेरों के पार बाहर की सुंदर दुनिया का किंचित आभास करा देता है और क्षण भर के लिए ही सही पर उसका आनंद उठा लेता है। ये जो क्या है, एक थियोसॉफिकल टीचिंग है। इसे बार-बार हमें मनन करना है, चिंतन करना है और अपने अंतःकरण को झाँकना है। कहीं कोई हिंसा, कहीं कोई कठोर शब्द, कहीं कोई ऐसे पीड़ादायक कर्म तो नहीं हम करते हैं, कर बैठते हैं, इन्हें देखना है। और अगर ऐसा है, तो इसके परिणाम आगे होंगे। थियोसॉफी बार-बार हमें सचेत करती है इन चीज़ों से। तो प्रकृति अनेक विधानों पर टिकी हुई है जो अपरिवर्तनशील है। प्रकृति स्वयं परिवर्तनशील है, ये भी एक विधान है। और सृष्टि का प्रत्येक घटक संतुलन के विधान पर कार्य करता है। ये हमें रियलाइज़ करना है। प्रकृति के भी नियमों को रियलाइज़ करना है। इसीलिए रियलाइज़ करना है कि वही नियम हमारे अपने ऊपर लागू होते हैं। तो अगर ये संतुलन का नियम न हो, तो आप देखें कि हम लोग कितने असंतुलन के विचार फेंकते हैं, काम करते हैं, तो क्या होगा? सारी सृष्टि में ये सब कुछ असंतुलित होकर के विनष्ट हो जाएगा। इसलिए सृष्टि में और पाप पुण्य जैसा ऐसे है तो कुछ भी नहीं। जब मनुष्य इस विधान के विपरीत कार्य करके प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता है, तो ये पाप की श्रेणी में आता है। और जैसे प्रकृति की शक्तियाँ पुनः संतुलित करने में लग जाती हैं और उसके प्रतिघात को उस मनुष्य को झेलना होता है जिसे हम पाप कर्म भोग की संज्ञा देते हैं। हम इसे रिपीट क्यों कर रहे हैं? इसे हम आपके सामने बता क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रायः हम सब कुछ जानते हुए भी जब हमारे जीवन में पीड़ा और कष्ट आता है, तो हम कहीं न कहीं एक मार्ग ढूँढते हैं और किसी और पर उस ब्लेम करने के लिए, किसी और पर उसे थोपने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। हमें अपने आप को दोष देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने कर्म भोग को अपने ही कर्मों से जोड़ना पूर्व जन्म के, वो ज़रूरी है ताकि हम संतुलित जीवन भी जी सकें। वास्तविकता में देखा जाए तो प्रकृति नियमों के साथ सहयोगी बनकर चलता हुआ मनुष्य कभी भी दंड का भागी नहीं बनता है और प्रकृति का सहयोग उसके आनंद का कारण है, यही उसका पुरस्कार है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, अपने दंड और पुरस्कार को तय करने वाला। और भविष्य जो है वो किस पर आधारित है? भूत पर आधारित है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो भूत बनता जा रहा है, कल में शामिल होता चला जा। ये वर्तमान ही है जो स्वतंत्र है। तो वर्तमान में किया गया कार्य यह तय करेगा कि हम भविष्य में दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा। प्रारब्ध से व्यक्ति चाहे जितना जकड़ा हो, बंधा हुआ हो, परमार्थ का एक छोटा-सा कार्य करने के लिए तो हम हमेशा स्वतंत्र हैं। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। तो इस बात की स्वतंत्रता तो है ही है, परंतु हम ऐसा नहीं करते। क्योंकि बचपन में मिथ्या मान्यताओं और मिथ्या धारणाओं के कुछ ऐसे संस्कार हमें मिले हैं, जिन पर हमने धर्म समझकर अपने जीवन की नींव रखी है। हमने संप्रदाय की मान्यताओं को धर्म समझ रखा है और उस पर हम जीवन यापन करते हैं। इसको भी देखना है। और कल्पना का एक भगवान बनाकर हमने पाषाण की किसी मूर्ति में प्रतिष्ठापित कर रखा है। तमाम लोग हमें हमसे आज हैं, ये भी आज भी वही काम करते हैं और जीवन में आने वाले प्रत्येक दुर्दिन के लिए उसके सामने क्या-क्या करते हैं। सामान्य लोग, सब लोग क्या-क्या करते हैं। आप देखिए ज़रा शंकर जी के शिवालय में कभी उधर मंदिर में जा कर के कोई कान पकड़ता है, कोई लेट करके नाक रगड़ता है और तरह-तरह की आवाज़ें निकालते हैं, क्षमा माँगते हैं और फिर यथावत जब मंदिर से बाहर निकल जाते हैं, तो सारे कर्म वही करते हैं, फिर धोखा देते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर क्रूरता करते हैं और
हम धार्मिक हैं, इसके लिए चंदन लगा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं और ढोंग करना कभी नहीं भूलते। ये रियलाइज करना है, क्योंकि हमने अपने आप को इससे जोड़ रखा है। इस लेवल पर जहां हम खड़े हैं, इसको रियलाइज करना है। जिस दिन इसको रियलाइज कर देंगे, आत्मा तो आपके सामने खड़ी हो जाएगी। जिस दिन हम अपने शरीरों का शुद्धिकरण कर लेंगे, आत्मा कहीं भी होगी, किसी भी संसार में होगी, वो तो आके खुद ही खड़ी हो जाएगी हमारे सामने कि ठीक है, अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं। लेकिन बिना पवित्र हुए, बिना शुद्ध हुए कोई चाहे कि ढोंग ढकेसले से कि हम धार्मिक बन जाए, तो नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है। इस काल्पनिक भगवान द्वारा जब मनोकामना पूरी नहीं होती, तो हमने, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कई लोगों को भगवान को तिरस्कृत करते हुए, उन्हीं मूर्तियों को तिरस्कृत करते हुए देखा है, अपशब्द कहते हुए देखा, उन पर दोषारोपण करते हुए देखता, और ऐसे बोलते हैं जैसे भगवान भगवान न होकर कोई असुर या शैतान हो। ये कोई, ये तथ्य हैं, ये हमारे अगल बगल सबके साथ घट रहे हैं, और कहीं अगर हमारे भीतर भी ऐसा है, तो दैट हैज टू बी रियलाइज्ड बाय एवरीवन। तो बहुत कम लोगों ने इन मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने का साहस किया है। वही सत्य के रास्ते पर चलने के लिए कदम भी बढ़ाता है, परंतु ये परिवर्तन सीधी रेखा में नहीं है, समय के अंदर नहीं है, मन के भीतर नहीं है। ये समय से बाहर जाती हुई एक छलांग है, एंड वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस छलांग। ये जो लीप है, ये जो म्यूटेटिव एवोल्यूशन है हमारे भीतर, इसको हमें देखना है। इसीलिए कबीर ने क्या कहा है? कबीर ने एक सुंदर सी बात कही है, मन की अकथ कथा बड़ी, कहत कबीर समुझाए, जो कोई मन को समझ ले, वाको काल न खाए। मन कितना कठिन है, मन में चंचल भी है, हमारे वश में भी नहीं रहता। बनाया किसने है उसको, भरा किस है उसमें उन चीजों को, उन अनुभूतियों को भरा किसने है? हमने भरा है। तो मन एक एक्वायर्ड फेज है, पर वास्तविकता में मन कौन है, किसका अंश है? मन यूनिवर्सल माइंड का एक हिस्सा है। सो देयर इज नो इंडिविजुअल माइंड। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्तिगत मन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जिन अंशों में, यूनिवर्सल माइंड के जिन पोर्शन में, जिन अंशों में हम अपने अनुभवों को, अच्छे बुरे खट्टे मीठे संस्कारों को भर देते हैं, वही मन हमारा हमारा हम कहते हैं। तो ये अर्जित है। अगर ये अर्जित है, तो हम इससे बाहर भी निकल सकते हैं, हम अपने विचारों से मुक्त भी हो सकते हैं, अपनी बुरी भावनाओं से मुक्ति भी पा सकते हैं, और उस यूनिवर्सल माइंड को स्पर्श भी कर सकते हैं, जो उसका वास्तविक स्वभाव है, जो नेचर है। तो मन से निकलना, समय से निकलना, या समय से निकलना, मन से निकलना, दोनों का अर्थ एक ही है। और मन के पार यह वो बिंदु है जहां इंद्रियों के लिए कोई कार्य नहीं है, मन के लिए कोई कार्य नहीं है। इसलिए दुनिया को देखने का एक चौथा झरोखा भी है। तो क्या किया था हमने? 3 झरोखे लिए थे। शरीर के माध्यम से रियलाइज करना, भावनाओं के माध्यम से रियलाइज करना, और विचारों के माध्यम से रियलाइज करना। ये हम ही है। ये सेल्फ इसलिए है कि हमने अपने आप को यही समझ रखा है, इसी को मानते हैं कि ये मैं हूँ, तो इससे हम मुक्त नहीं हो। तो एक चौथा झरोखा है। वो क्या है चौथा झरोखा? प्रेम का। प्रेम का, मन के पार, बियॉन्ड माइंड। साधारण व्यक्ति के लिए इसकी उपलब्धता थोड़ी मुश्किल है, और शरीर के, भावनाओं के और मन के सारे विचारों, मान्यताओं के गिर जाने के उपरांत ही प्रेम का यह झरोखा खुलता है। भावनाओं के
मन के विचारों के, मान्यताओं के गिर जाने के उपरांत ही ये झरोखा प्रेम का खुलता है। तो मान्यताओं और परंपराओं ने मानवता को लाभ कम और नुकसान अधिक पहुंचाया है। आपको बताऊं कि निरीह प्राणियों की क्रूर हिंसा का एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक नेपाल देश में, पता नहीं अब होता है कि नहीं होता है, लेकिन एक गधिमाई देवी का एक मंदिर है, वहाँ पर स्थल है, जहाँ हर 5 साल में सैकड़ों की तादाद में भैंसों और मुर्गों की बलि दी जाती है। सुनने में तो ये अजीब लगेगा, लेकिन है। तो देवी को जगाने का जब उपक्रम किया जाता है तो 100-200 लोग हाथ में खड्ग लेकर भैंसों का गला काट कर मारने में जुट जाते हैं। अब जरा कल्पना करिए, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में भैंसों के मृत शरीर मैदान में पड़े होते हैं। जात वंश की मानव मान्यताओं के नाम पर क्रूर बर्बर हिंसा का भी विश्व में कमी नहीं है। दिस हैज टू बी रियलाइज्ड, वरना कुछ नहीं होने वाला। पर जब तक प्रत्येक जीव के प्रति किसी मनुष्य में करुणा और समादर नहीं जगेगा, प्रेम का झरोखा नहीं खुलेगा। ये मन के पार उसी स्थान पर खुलता है जहाँ त्याग और तपस्या का भाव जग रहा होता है और मनुष्य में संसार के उत्थान की टीस उठती है। संसार के उत्थान की टीस उठती है जब वो खुद के सजने संवरने के बजाय संसार को सजाता है और संवारता है, दूसरों का हमदर्द, साथी और सहयोगी बनता है। इसे रियलाइज करना है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही वो स्थल है जहाँ मनुष्य के भीतर निष्काम कर्म के रहस्य का ज्ञान सहसा प्रकट हो जाता है। प्रकृति स्वतः उसकी शिक्षक एवं रक्षक बन जाती है और संसार की हर आपदा और विपदा के सामने प्रेम स्वयं रक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है। संसार की हर आपदा और विपदा के सामने प्रेम स्वयं रक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है। प्रेम के झरोखे से संसार का कण कण सुंदर दिखता है। संसार को कुरूप देखने का मतलब सिर्फ इतना ही है, हम स्वयं अभी अपने अंतःकरण की कुरूपता को नष्ट नहीं कर पाए हैं। संसार को कुरूप देखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम स्वयं अभी अपने अंतःकरण की कुरूपता से बाहर नहीं निकल पाए हैं और सभी सांसारिक आवरण हटाएं तो प्रेम का झरोखा निश्चित रूप से खुल जाएगा। क्या होगा ये, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, हम करेंगे क्या? इसी को कहते हैं आत्मचिंतन। अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करना, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्ति को पहचान करना, ये जानना कि हम किन चीज़ों में असंतुष्ट हैं, किन चीज़ों से संतुष्ट हैं, ये जरूरी है। अपने लक्ष्य का व्यवहारिक निर्धारण करना, स्पष्ट निर्धारण, और अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी नोट करके रखना, चिंतन करना, मनन करना और जीवन में बदलाव के लिए एक रोड मैप तैयार करना, डायरी में नोट करके उसे रोज देखना, रोज पढ़ना, कोई चीज भूलना नहीं। लेट गो नेगेटिविटी, और जो नकारात्मकता है उसका त्याग करना, सकारात्मक सोच से विस्थापित करना, क्षमा, स्वीकारता का अभ्यास करना। स्वीकारता माने जो कुछ हमारे जीवन में है, जो हमें दिया गया है, शिकायत नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करना,
जो संबंध मिले हैं उनका शिकायत नहीं, उनसे कंप्लेंट नहीं, स्वीकार्यता। हमें जो कुछ भी मिला है जीवन में हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही सबसे सटीक मिला है। इससे बेहतर शायद नहीं मिल सकता था। अब इससे बेहतर अगर हम चाहते हैं तो इस वर्तमान को बेहतर बनाना होगा, और ये वर्तमान बेहतर होगा तो वर्तमान में तो सुख देगा ही देगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसका परिणाम कल आएगा तो क्या फायदा। तो फायदा यही है कि हम जब पुण्य काम करते हैं तो क्या हम भीतर से आनंदित नहीं होते हैं। जब हम किसी की सेवा करने चले जाते हैं तो कठिनाइयां सामने होने के बावजूद भी क्या हमको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये आनंद की प्राप्ति ही हमारी उपलब्धि नहीं है, ये तुरंत है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कार्य करने के लिए परिणाम का इंतजार करना होगा। परिणाम तो वही है और बुरे कार्य में दंड तो वही है। तो अपनी आदतों में बदलाव करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। अपनी आदतों पर हम नहीं नज़र डाल पाते। बुरी आदतों को पहचानना, धीरे धीरे छोड़ना, और जो अच्छी आदतें हैं उन्हें धारण करना। और अगर हम आध्यात्मिक रास्ते पर जाना चाहते हैं तो तीनों शरीरों का ध्यान करना होगा। भौतिक शरीर को स्वस्थ किए बना बिना कोई अगर चाहे कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को शुद्ध कर लेंगे तो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि रोग शैया पर पड़ा व्यक्ति अच्छे विचारों में हो ही नहीं सकता। तो ध्यान, योग और हार्दिक हृदय से प्रार्थना, हृदय से की गई प्रार्थना का अभ्यास करना, सुपरफिशियल नहीं, लिप सर्विस नहीं, और मन को शांत करने के लिए हर वो प्रयास करना जो आपको उचित लगता हो। जो मेडिटेशन आपको सूट करता हो उस पर अभ्यास करते रहना। और क्या करते रहना? अभ्यास के दौरान अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। इस बात का भी अभ्यास करते रहना कि संसार की हर वस्तु जो है वो क्या है? ट्रांजिटरी है, नश्वर है, नाशवान है। इससे प्रेम करेंगे, गहन संबंध बनाएंगे तो दुख जरूर आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मन में जो द्वंद्व है, द्वंद्व माने द्वंद्वा क्या है? द्वंद्व नहीं, द्वंद्व तो संघर्ष है, वो तो है ही। अच्छा है, ये बुरा है, ठीक, उसका भी ध्यान रखना, उससे भी बाहर निकलना। जो सामने आए, अगर हमने बनाया है अपना खाना तो हम शिकायत नहीं करते हैं अपने आप से। कभी किया है कि हम बना के लाए हो और खुद खा रहे हो तो इसमें नमक ज़्यादा हो गया है तो अपने को गाली दे रहे हो, अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? लेकिन अगर कोई दूसरा बना के लाया है तो ये समझना कि हमने ही बनाया है, हमारा ही कोई संगी साथी है, हमारा ही कोई रिश्ता है, हमारा ही कोई घनिष्ठ है जो अपना श्रम देके लाया है बना करके। है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन जरा ध्यान दे करके दीजिएगा, देखिएगा कई घरों में तो सिर्फ इसी बात पर झगड़े होते होंगे, अभी स्वाद ही में अटके हुए हैं कि नमक ज्यादा है कि मिर्चा ज्यादा है। दिस इज दी रियलाइजेशन, जो कुछ हमसे जुड़ा है उसको अनुभव करना। एकाग्रता को बढ़ाने का अभ्यास करना, इंट्यूशन को बढ़ाने का अभ्यास करना, मन से परे जाने का अभ्यास करना, नई चीज को सीखने की आदत डालना। पुरानी चीजों से निकलेंगे, नई चीजों को सीखने का अभ्यास करेंगे तो हम सतत जीवंत बने रहेंगे। हमारी ऊर्जा, एक विद्यार्थी बने रहेंगे। थियोसॉफी का हर व्यक्ति, मैं जहां तक समझता हूं, एक विद्यार्थी की तरह होता है। कितना भी उम्र हो जाती है, 90-90 साल के हो गए हैं, आंखें अगर काम कर रही हैं तो पढ़ते हैं, आंखें नहीं काम कर रही हैं, कान सुन सकते हैं तो कान से सुनने का काम करते हैं। आप देखिए कभी चैन से नहीं बैठ पाते। ये है एक थियोसॉफिस्ट, एक विद्यार्थी है जो सतत युवा बना रहता है। तो अपने ज्ञान का विस्तार करना, सहानुभूति और कृतज्ञता, ये सबसे बड़ी चीज है।
जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द है, अब हम कहें कि हमारे इर्द गिर्द टेबल भी पड़ा है, ये कुर्सी भी रखी हुई है, कि जिससे हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, ये मोबाइल भी रखा हुआ है, तमाम किताबें भी हमारी टेबल पर पड़ी हुई है, सबके प्रति कृतज्ञता। ये बल्ब जल रहा है, उसके प्रति कृतज्ञता, इलेक्ट्रिसिटी के प्रति कृतज्ञता, अपने बंधु बांधवों के प्रति कृतज्ञता, सहानुभूति, छोटी सी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करना, धैर्य, पेशेंस डेवलप करना। जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इट इज वेरी स्लो। जीवन यात्रा को समझने का प्रयास करना, कर्म के सिद्धांत को जानने का प्रयास करना, मृत्योपरांत कहाँ जाते हैं उसको जानने का प्रयास करना, वो ज्ञान प्राप्त करना, उसको रियलाइज करना और अकॉर्डिंगली अपने जीवन को बदलना। तो रूपांतरण से लाभ क्या होगा? अच्छे संबंध होंगे, समाज में भी आप सम्मानित होंगे, मानसिक शांति होगी, संतोष होगा और व्यक्तिगत भी और प्रोफेशनली भी हम जो करते हैं हम उससे अलग नहीं हैं, प्रोफेशनली भी करते हैं, धनोपार्जन का भी जो काम करते हैं, वहाँ अपनी नैतिकता को बनाए रखना, संबंधों में अपनी नैतिकता को बनाए रखना, बिना उसके आध्यात्मिक रास्ते पर चलना असंभव है। सो इसीलिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए और ये सब कुछ समझने के लिए मैं इसीलिए आत्मा को छोड़ करके हमने आपके सामने वो प्रस्तुत किया जिसे अभी इस प्रारंभिक दशा में जहाँ हम खड़े हैं वहाँ इन सब बातों को जानना, वही मैं हूँ, वही आत्मविद्या है और यहीं से हम जुड़े हैं और इसी से हमें सब कुछ समझना। तो एक दिन नेति नेति जो वेदों में है, न इति न इति, विचार मैं नहीं हूँ, भावना मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ और करते करते कभी पहुँच जाएंगे। तो पहला जो महान सत्य है वो यही है कि उसे सुना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मनुष्य, चूंकि वो सर्वव्यापी है, चारों तरफ है, हमारे भीतर है, बाहर है, तो जो मनुष्य उसे अनुभव करना चाहता है तो कर लेगा। लेकिन हमारे बहनों और भाइयों, जब तक हम अपने निम्न शरीरों, जो ये अ, चतुर्यक है जिसे क्वाटरनरी, जब तक इसको समझ करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उच्च जो त्रय है, जो जीवात्मा है, उसको समझना कठिन ही नहीं, लगभग असंभव हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सभी का, सभी के लिए मेरा हार्दिक आदर प्रस्तुत करता हूं मैं आपके समक्ष और सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी। अब कोई मित्र हमारा कोई सवाल करना चाहता है या कोई उसको कोई अपना कमेंट करना है आगे ऐड करने के लिए, तो अपने आप को अनम्यूट कर लें और बोलें। नमस्ते शिव कुमार जी। नमस्कार। बहुत अच्छा आपने कहा है, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि जो ये सब रियलाइजेशन है, ये जय कृष्णमूर्ति जी की जो इच्छाएं हैं वही आपने फिर से बताई है और उनके अनुसार ही चलना, ये आज मुझे बार-बार महसूस हो रहा था कि वो क्या कहते हैं, अच्छा इसमें यानी भगवान वगैरह कुछ नहीं है, तुम अपना कर्म देखो और अपने पे ध्यान रखो, ये रियलाइज़ करो, वो रियलाइज़ करो, ये जो आपने इतनी सारी बातें बताई, वो सब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चलते हैं हमारे हमारे लिए। जी, इसीलिए मैडम ब्लाउस्की ने आत्मविद्या, जो ऑकल्ट साइंस वो कहती हैं, तो वो कहती हैं कि हमको फिजिकल से ही आगे चलना पड़ेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि फिजिकल एक ऐसा कैरियर है, आत्मा ने अपना एक वस्त्र बना रखा है जो शरीर है, जिसके माध्यम से वो भौतिक जगत का अनुभव करता है।
और सारे ज्ञान जो है वो अर्जित करता है। तो हर शरीरों का अपना एक महत्व है, क्योंकि वो अपने लोक पर काम करते हैं, अपने जो तल हैं, प्लेन हैं, उसको रियलाइज़ करते हैं। और मोनाड के लिए, जीव के लिए जो उसकी यात्रा है समग्रता में, वो यही यात्रा है कि वो हर चीज़ों को समझे और उससे आगे बढ़े, तभी हो जाएगा। क्योंकि मोनाड के पास तो उस लेवल का चेतना तो वहाँ मौजूद ही है, लेकिन वो सारे तलों पर ज्ञान उसे लेना होता है, इसीलिए वस्त्रों को धारण करता है और इसीलिए ये सारे शरीर हैं। तो फिजिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। पता नहीं मैं पीछे मैंने अपने लेक्चर या इससे कुछ बताया था कि नहीं बताया था, पर मैं उसे रिपीट किए देता हूँ। हो सकता है कि हमारे इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पिछले लेक्चर में ना रहे हों। जो फिजिकल एटम है, इट इज वन ऑफ द जो ये यूनिक है। इसकी यूनिकनेस इस बात में है कि इस फिजिकल लेवल के एटम में सातों तत्व प्लेन के मौजूद है। सभी तत्व आदि से लेकर के, आदि के भी हैं, अनुपादक के भी हैं, आत्मिक के भी हैं, बुद्धि के भी हैं, मनस के भी हैं, एस्ट्रल के भी हैं और फिजिकल के भी हैं। बाकी किसी में नहीं है। अकेले फिजिकल में सातों तत्व मौजूद है, सातों प्लेन के तत्व मौजूद है। इसकी यूनिकनेस देखिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज हम आंखें बंद करके रियलाइज करना चाहें तो सारे एटम्स तो है ना मेरी फिजिकल बॉडी में। तो इसका मतलब दैवलोक के सब चीजें तत्व तो हमारी इस फिजिकल बॉडी में मौजूद हैं। इसमें एस्ट्रल के तत्व भी हैं, इसमें मेंटल के भी तत्व हैं, आदि के सब सारे तत्व मौजूद हैं। तो आप रियलाइज करिए, अपने ही भौतिक शरीरों को कोषों में देखिए और उसमें चले जाइए तो पता लगेगा कि आपके सारा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसीलिए तो कहा गया है इसको कि ये करस्पॉन्डिंग है। फिजिकल का करस्पॉन्ड करता है फिजिकल से, एस्ट्रल करता है एस्ट्रल से। तो आप देखिए, लेकिन फिजिकल में तो सारे तत्व मौजूद है, जिसकी यूनिकनेस है। आप यहीं बैठे बैठे अपने शरीर में रहते हुए सारे लोगों का दर्शन कर सकते हैं, यदि करना चाहे तो ये तो हमारे आपके ऊपर है। लेकिन जब एस्ट्रल में चले जाएंगे तो फिजिकल को नहीं रियलाइज कर पाएंगे, पर फिजिकल में रहते हुए सबको कर सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरती है हमारे इस फिजिकल बॉडी को। इसलिए जो फिजिकल बॉडी को नकार करके जो दुर्व्यवहार करता है और इसके स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहता है, तो वो समझ ले कि वो आध्यात्मिक दिशा में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये सीधी सी बात है। इसको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपना खान पान, हम अपने रहन सहन, इस भौतिक शरीर को जितना ही मेंटेन कर पाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। यहीं फंसे रहेंगे इसी भौतिक शरीर। धन्यवाद। बहुत सुंदर रीति से आपने रिवाइज करवा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि हमारे फिजिकल में सातों तत्व मौजूद है। जी प्रणाम कुमार, शिव कुमार जी। मैं पूछ रही थी कि पास्ट, जो आप बोल रहे थे कि पास्ट जो हम लोग सोचते हैं पास्ट का बारे में, वो तो शायद हमको आगे बढ़ने के लिए एक बैरियर हो जाता है शायद। अब फिलहाल जो हम लोग सामान्य जो जीवन जी रहे हैं वो तो है ही है। वो तो आपका देखिए, वो कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है कि उसके सामने हम जो हैं, यानी कि हमारी जो जीवात्मा है उसको ओढ़े रहती है, सब सारे वस्त्रों को धारण किए हुए है। अब उसके परे, उसके पार करके वो नहीं जा पाती है। कारण क्या है ये? कारण ये है कि इन विचारों को जो पोषण दिया है, शक्ति दी है, भावनाओं को हमने दी है और वो कई जन्मों में दे रखी है हमने, तो खुद बड़े शक्तिशाली हैं वो। तो इसीलिए ये कोई कहे कि विचारों से लड़ करके हम पार हो जाएंगे, तो कोई पार नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब बहुत आपको तमाम कई बार जो उनके स्टडी कैंप हुए हैं आपने देखा है, सुना भी है। तो करना क्या होता है, इसीलिए जो साक्षी ध्यान है, इसीलिए जो भगवान बुद्ध की विपश्यना है, इन विचारों को जब हम अवलोकन करते हैं, इनके प्रति जब अवेयर होते हैं, तो इनकी शक्ति खत्म हो जाती है और ये चले जाते हैं। ये खूबसूरती देखिए, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। हमारे अंदर विचार आया, वो शक्तिशाली है, हम लड़ने लगते हैं, लड़ तो पाएंगे नहीं।
हम अपनी छोटी छोटी द्वेष की भावनाओं से नहीं सब निकाल पाते हैं, तो सोचिए कि वो कितने ताकतवर हैं, क्योंकि उन्हें जो ताकत दी है वो हमने दी है। चाहे वो क्योंकि वो विचार पहले आए, कर्म बाद में हुआ, तो अगर वो विचार के लेवल पर भी हैं तो भी शक्तिशाली हैं। क्यों शक्तिशाली हैं? इसीलिए शक्तिशाली है कि जितना ग्रॉस लेवल पर जीवन उतरता है, उतना ही वो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। भौतिक शरीर की जितनी या भौतिक की जितनी ताकत है, उससे कई गुना ज्यादा एस्ट्रल की ताकत है, और वो कई गुना ज्यादा उससे विचारों की ताकत है, मेंटल की ताकत है और फैलाव है, और उससे ज्यादा फैलाव और ताकत बुद्धि की है। तो यदि का कोई आप परमार्थ का काम करते हो, थोड़ी देर के लिए आप जरा सोचिएगा, यदि आप कोई परमार्थ का काम करते हैं, तो आप कहाँ से काम कर रहे हैं? बुद्धि के लेवल से काम कर रहे हैं। तो वो किया अर्थ का काम वो इतना शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि ऊपर आए हुए पुराने कर्मों का कोई भोग जो पीड़ादायक है, वो दब जाता है उसके नीचे, वो हावी नहीं हो पाता उसके। परमार्थ हमारे जीवन में सबसे महत्व कि परमार्थ का किया गया एक छोटा सा कार्य भी हमारे निचले सारे जीवन पर हावी हो जाता है, और वो हमारे गाइडेंस में हमारा गाइड करने लगता है हमको, और हमारा गाइड बन जाता है, क्योंकि वो शक्तिशाली है। जरा सोचिए, वो कई गुना शक्ति है उसमें। तो आपके एक छोटे से परमार्थ के कार्य में इतनी शक्ति है कि वो हजारों किए गए पाप कर्मों को वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज नहीं करता है, लेकिन उसके भोग क्या जो अनुभव करने की वो है, जो प्रतीति है, उसको वो दबा देता है। मैंने आप तो आनंद में रहते हैं, आप परमार्थ के आनंद में रहते हैं, और वो आया हुआ दुख आपको लगता ही नहीं कि ये कोई दुख है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, जरा सा कट लगता है, चिल्लाता है, वो जब आदमी बड़ा हो जाता है तो छोटा सा कट लगता है, अरे ये क्या है। बिल्कुल उसी तरह से हर किया गया पुण्य कार्य इतना शक्तिशाली होता है, तो हमारे किए गए पूर्व जन्मों के हमने जानबूझकर किया है, अनजाने में किया है, उन पाप कर्मों को भोगने के लिए हमें ताकत देता है, शक्ति देता है, और प्रेरणा देता है कि अब हमें वो कार्य नहीं करने हैं। ये बड़ी उसकी खूबसूरती। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। कोई और मित्र कुछ ऐड करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं? माथुर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ पांडे जी, आप जब बोलते जाते हो तो लगता है कि बस सुनते रहें, लगता ही नहीं कि कहीं रुकना चाहिए आपको, तो बस बहुत अच्छा। मतलब ये लगता इसमें है हमारा क्या है? हैं? इसमें हमारा क्या है? इसमें आपकी सुनने की वो है। नहीं नहीं, मतलब ऐसा लगता है कई बार, तो जस्ट आपको मन की बात बता रहा हूँ। ये तो हमारे हृदय में प्यार पैदा कर देता है, और चलो ठीक है, ओके। जो प्रेम का झरोखा है ना, प्रेम का झरोखा वो खुल जाए। नहीं, लयबद्ध। बहुत अच्छा। जी किरण लता जी। कंचन। कंचन जी। हाँ कंचन, हाँ आपके नाम में एक का से शुरू करते हैं तो कोई बात, किरण, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक संज्ञा चाहिए बोलने के लिए। हाँ तो कंचन है वो, तो जो सूर्य की किरणें हैं उनमें से कंचन किरण भी है, 7 किरणों में। ठीक है पांडे जी, बहुत अच्छा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे याद हाँ, कर बस लिया ऐसे करो, ही आपको परेशान करते रहेंगे, आप याद देते कर रहो। लिया करो परेशान। नवीन पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दिल आपका रख लिया मैंने। ज्योति जी सर, अग्रवाल, प्रणाम सर। हाँ खुश रहो भैया, खुश रहो। नवीन जी बहुत क्या बात है बढ़िया यार? से आप एक्सप्लेन कर लिए सब कुछ, हम समझ आए, मैंने वेरी इजीली यू
explained everything. आप जयश्री जी हैं? जी अच्छा, अभी आपकी हमारी ऐसे ऑफलाइन मुलाकात नहीं हुई है। नहीं, मैं तो थी आप दिल्ली कहाँ में से हैं? जब, दिल्ली से? नहीं दिल्ली में जब थी तो मैं अटेंड करती थी राजीव अच्छा, आवाज धीमी आ शायद रही है, एक मिनट। डॉक्टर। अब मैं उड़ीसा में रहती हूँ। अच्छा, उड़ीसा से? अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उड़ीसा से। चलिए, देखिए मेरा प्रोग्राम भुवनेश्वर वाला पिछली बार सब बीमार पड़ गए, कैंसिल हो गया। बड़ी तकलीफ होती है, खुद को होती है कि कहाँ क्या हो जाता है। इतनी तैयारियां करके रखो और उसके बाद से फिर कभी आएंगे उधर। तो ये असल में सबसे बड़ी बात, हम सभी लोगों को, अपने मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि थियोसॉफी को कुछ लोग बड़ा कठिन मान करके वो पढ़ने से कतराते हैं। तो एक सिंपल सी बात होती है कि जब आप एक कहीं भी किसी तरह से भी सरल शब्दों में पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं, और जब कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो सारी बातें बड़ी आसानी से क्लियर होने लगती हैं। तो आप फिर प्रस्तुत भी कर सकते हैं सरल शब्दों में। तो किताबों के सहारे रहेंगे तो जो किताबों में लैंग्वेज होती है वही सामने रखना पड़ेगा। तो वो तो समझ में आए तो हर लोग पढ़ ना ले, फिर उसको क्या दिक्कत है, फिर खुद ही पढ़ लेंगे। तो ये सारी कंसेप्ट को क्लियर करना, हमने खुद आपको बताया बहन जी, सबसे पहले सृष्टि के उद्भव को हमने समझने का प्रयास किया कई जगहों से, कि बहुत करके करके जब सृष्टि का उद्भव आपको थोड़ा बहुत समझ, ये तो आप नहीं कह सकते, कभी कोई नहीं कह सकता कि आप पूरा समझ गए हैं, लेकिन जितना भी जो भी समझ जाता है, और जिस जिस लेवल पर समझ बढ़ती जाती है, फिर ये सारी जितने भी अ, अब हमको तो ये लगता है कि ये सारी बातें जीवन से इतनी जुड़ी हुई हैं, इतनी घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं कि हम कैसे अलग कर सकते हैं अपने आप को। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में आया या थियोसॉफी से जुड़ा, तो मैं नहीं समझता कि वो अपने आप को अलग कर पाएगा यदि सचमुच वो जीवन से जुड़ गया तो। और नवीन जी, भुआली नहीं आ रहे हो भाई? जी सर। आओ, आ जाओ, अभी कमरा खाली है। भवाली जी, कोशिश करूंगा सर। अभी बच्ची का एडमिशन कराना है, वो जून करा में लेना होना तो। है तो। हाँ, तो जी अभी एक कमरा जो है सेमी वाला खाली है, आ जाओ। जी 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 जी, श्योर। जी सर, ठीक ठीक है है, सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी ओके मच। हाँ सर। सर, एक एक प्रश्न था सर, आ रहा था। आपने कहा शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन कभी कभार जब सेवा भाव में या वो खो जाते हैं तो शरीर, अपने शरीर पे को ही भूल जाते हैं, तो ये क्या उसी का कारण है? क्योंकि जब आदमी में होता है, सेवा क्या क्या है, इसका एक दूसरा क्या है पहलू, बिना प्रेम के आप सेवा नहीं कर पाएंगे, अगर प्रेम नहीं है तो आपकी सेवा जो है वो दिखावटी हो गई। जैसे कई लोग करते रहते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं, नो फीलिंग, सेवा कर रहे हैं पर फीलिंग नहीं है, वो एक मैकेनिकल वे में कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं ना। तो जब सेवा करते हैं तो आप प्रेम में होते हैं, और प्रेम, अभी मैंने कहा कि प्रेम ये लोअर की, प्रेम तो ये सब में समाया है। प्रेम तो कई रूप में, जो हमारे भीतर काम वासना जगती है वो भी तो प्रेम का एक तरह से, भले वो कंटामिनेट हो, लेकिन वो भी एक आवश्यक तत्व है वो हमारे जीवन के लिए, तो वो है वहां पर। लेकिन जब विशुद्ध प्रेम, जब सेवा की बात करते हैं और उसमें निस्वार्थता जो है हमारे साथ लगी है, तो वो तो प्रेम इतना अ, शक्तिशाली फैक्टर है कि वो हमारे खुद की अपनी वो एक तो सुरक्षा कवच बना देता है। तो हम अपनी तकलीफों को सेवा करते हुए कैसे महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रेम में रहते हुए आनंद इतना ज्यादा है कि हमारे अपने त्याग का वहां पर कोई महत्व नहीं है, उसका उसकी अनुभूति हम फील नहीं कर पाते। लेकिन उससे ये नहीं होता है कि आप जब प्रेम में होंगे तो आप शरीर का ध्यान नहीं दे रहे, प्रेम तो स्वयं आपके शरीर का ध्यान देता है। ये आप इस गूढ़ तत्व को समझने का प्रयास करिए कि प्रेम तो स्वयं आपका मार्गदर्शक बन जाता है। तो कौन कहता है कि आपको, आप अपने शरीर का ध्यान नहीं करें? प्रेम आएगा तो वो तो कहेगा जू, ये जो गरिष्ठ भोजन है इसको मत खाओ। प्रेम तो वो चीज है ना।
तो इसलिए नवीन जी सेवा भाव में तो पक्ष है, उसका प्रेम तो वहाँ मौजूद ही है। जी जी हाँ, ठीक है सर, समझ गए। इसलिए वो अपने शरीर का ध्यान नहीं आता है। कैसे जब कैसे आएगा? आप मान लीजिए आप कह रहे हैं हमें बेटी का एडमिशन कराने जाना है, ठीक? जी प्रेम का तत्व वहाँ मौजूद है, आपका दायित्व का जी तत्व वहाँ मौजूद है। अब वहाँ तक पहुँचने में, उसको एडमिशन कराने में आपको चाहे जितना भौतिक कठिनाइयाँ दिखाई पड़े, नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे संबंध जो है प्रेम के संबंध है, प्रेम में है। जैसे ही जी आप प्रेम में होते हैं वैसे तो आप सब कुछ वो कर देते ना, फिर आप न गलतियां देखते हैं न बुराइयां देखते हैं, आप क्षमा करने लगते हैं। तो क्षमा का स्वरूप है ये, तो दूसरा तत्व है, बुद्धिक लोक का तत्व है ये। तो परेशान करता है, वो तो कमजोर है आप। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको डिफाइन कर दिया। सेवा करिए, उससे बढ़िया क्या थी उस ऑफिस। जी जी नहीं नहीं, थियोसॉफी से तो सर अभी मेरे यहाँ कॉलेज में हुआ था इंटरनेशनल, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, तो वो उसी के बिहेव होता है ये तो नवीन जी आप थोड़ा सा चलिए, सामयिक उस पर बात आ गई थोड़ी, वो जो किताब आपको भेजी है वो अपने जी आपके जी जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको थोड़ा पढ़ाइए। हम भी कभी देखिए, अब इधर तो मौका नहीं मिलेगा, आते हैं जी और फिर थोड़ा सा आपके यहाँ की ईएस वाला चालू करेंगे, थोड़ा प्रयास करिए, जी जी ठीक है? हाँ नहीं, वो हमने सब बांट दी है उनको, लेकिन थोड़ा अभी बीच में वो चले गए तो हमारे वो व्यवधान आ गया है, मीटिंग नहीं हो पा रही न, बस जो राजीव लॉज जी, डॉक्टर साहब आपको वो और हिंदी वाली मिल गई थी थियोसॉफी? हाँ हाँ मिल गई मिल गई। नहीं आपको मिली है, डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं, हमारे को तो नहीं थैंक मिली है। माथुर जी आपको भेजा है क्या क्या चीज? वो थियोसॉफी का ये सॉर्ट्रिक स्कूल का परिचय वाली जो पतली किताब है? नहीं। अच्छा, वो आपके पास अंग्रेजी तो आई होगी ना? इंग्लिश वाली तो आ गई है। तो हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके उसकी बुकलेट छपवा दी थी। अच्छा, तो भेज अभी दीजिएगा वो मेरे नहीं को, मिली। मैं आपको लिखवा भी दूंगा, और भी मेरे को कुछ एक पेपर्स चाहिए ना। अच्छा, तो हम आपको भेज देंगे। हाँ आपका पता तो है नहीं, माथुर जी का है, अभी को हाँ भेज देंगे। ठीक है। राजीव, इंग्लिश वाली भी मैं वो मतलब आपको मिल जाएगी आपको। ऑफलाइन में वहाँ कभी बैठक होगी तो मिल जाएगी, हाँ, मिल जाएगी। तब तक हम हिंदी वाली भेज देंगे आपकी हाँ, हिंदी धर्मपत्नी वाली हो भेज गई। देना, मगर मैं हाँ आपको और भी जो चाहिए वो भी आपको जरा बता दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, वो हमने वो अनुशासन जो नहीं, वो यस डिसिप्लिन वाली, हम्म, वो भी हिंदी में करके छपवा दिया है। ठीक है भेज देंगे, दोनों भेज देंगे, ठीक है। ठीक है? ओके सर। ओके, ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मीटिंग तो बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। और अब हम मीटिंग को समाप्त करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका मीटिंग को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी को विशेष धन्यवाद। और अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।